हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के ब्रज में प्रसिद्ध श्री व्रज झूलन यात्रा के दिव्य लीलाओं को श्रवण करने वाले हैं। तो सभी को हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सारे सुंदर भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्वोपरि रसिक शेखर रसराज परम ब्रह्म भगवान हैं, वो श्रीमती राधा रानी के साथ जो दिव्य लीलाओं को ब्रज में प्रकट किए थे उसके बारे में हम श्रवण करने वाले हैं। तो जैसे कि परमेश्वरी परमाराध्या श्रीमती राधा रानी, उनके लीला रहस्य तत्व को जानने के पहले हमको भगवान श्री कृष्ण की कृपा का जरूरत है, और भगवान श्री कृष्ण के कृपा को उपलब्धि करने के पहले हमको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ग्रहण करने का प्रयोजन है। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के कृपा को प्राप्त करने के लिए श्रीमान नित्यानंद प्रभु का कृपा बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा को धारण करने के लिए हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रयोजन है, जिस भक्ति को हम सिर्फ और सिर्फ प्राप्त कर सकते हैं गुरु परंपरा और परमाराध्य गुरु की कृपा के द्वारा। तो चलिए हम अभी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण अर्थात ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, जिसके द्वारा हम गुरु परंपरा का वंदन करते हैं और गुरु परंपरा से सर्वोपरि श्री मान चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में प्रार्थना करते हैं, और उनसे जाके श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी और अष्ट सखी से प्रार्थना करके ब्रजभूमि वृंदावन धाम को प्रार्थना करके फिर ब्रज के उस भाव्य लीला में प्रवेश करेंगे। शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वादयित स्वावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री वृषाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कांत्य राधा कांत नमोस्तुते। श्री तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमं श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण और सभी अष्ट सखियों के चरण में वंदन करते हुए, श्री ब्रजवासीगण, नवद्वीप वासीगण, नीलाचल वासीगण के चरण में वंदन करते हुए, सभी श्रेष्ठ वैष्णवों के चरण में वंदन करते हुए, परम आराध्य गुरु के चरण में वंदन करते हुए, परंपरा के चरण में वंदन करते हुए, श्री वृंदावन के सर गोस्वामी के चरण में वंदन करते हुए आज हम श्री ब्रजभूमि वृंदावन के लीला में प्रवेश करने वाले हैं। तो जय श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। तो लीला, जैसे हम पहले आप लोगों को कुछ विषय बता चुके हैं कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण इस जागतिक जगत के नहीं है। हालांकि भगवान अपने प्रेममय लीला को प्रदर्शित करने हेतु अपने भक्तों के हृदय में जो प्रेम भाव है उसको ग्रहण करने हेतु जागतिक देह को धारण करके उसके जैसे आचरण करते हैं। हालांकि भगवान का देह जो है वो पूर्ण रूप से सच्चिदानंदमय है। तो वो मनुष्य उनके उस प्रेम भाव को समझ पाए, उनको अपना पाए, जिसके कारण वो हमारे जैसे ऐसे साधारण व्यक्ति के जैसे आचरण करते हैं। जैसे चोरी करना, दूसरे को ठगना, दूसरे को देखिए उपहास करना, दूसरे में क्रोध प्रकट करना, प्रेम करना, आलिंगन करना, अपना बना लेना। और जहां पे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान जिनके नियंत्रण में जगत है, लेकिन वो अपने स्त्री के विरह में, जैसे रामचंद्र भगवान के लीला में हम दर्शन कर सकते हैं, सीता देवी के विरह में भगवान रामचंद्र इतना रो रहे थे कि वो मूर्छित होकर गिर पड़े सीता देवी के विरह में। अब व्यक्ति बोल ही सकते हैं कि कैसे भगवान जो कि इस जगत के मालिक हैं, सब कुछ के नियंत्रण हैं, वो कैसे रो रहे हैं साधारण इस जागतिक स्त्री के आसक्ति के प्रति। लेकिन भगवान भक्तों के प्रति कृपा करने हेतु भक्तवत्सल रूप में इस जगत में आते हैं और इतने साधारण लीला को करते हैं जिसके द्वारा भक्त अंतरंग रूप से भगवान को अपना बना लेते हैं। और ऐसे साधारण जागतिक जीव के जैसे ही भगवान भी आचरण करते हैं। उनको भी भूख लगता है, वो भी रोते हैं, वो भी नहाते हैं, वो भी भक्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ब्रज में लीला प्रसिद्ध करते हैं। तो ये भगवान के दिव्य लीलाएं हैं। तो भगवान और इस जागतिक जीव में बहुत अंतर है। परमेश्वर भगवान जो है वो है आदि पुरुष, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण्य कारणम। सभी कारणों के कारण परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय है और उनसे सृष्ट उनका पराशक्ति है ये जड़ जगत। तो वो है आदि पुरुष और उनसे सृष्ट प्रकृति जिसके अधीन हम सभी जीव हैं। हम सभी भी भगवान के ही शक्ति हैं। हम सभी को कहलाया जाता है तटस्था शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो जो तटस्था शक्ति है उसको बोला जाता है मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो वो हम सभी साधारण जीव कहलाते हैं जो परमेश्वर भगवान से आए हैं, परमात्मा और हम सभी जीवात्माएं। और भगवान श्री कृष्ण के जो अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी, वो है श्रीमती राधा रानी। तो उसमें तीन विभेद है और सर्वोत्तम श्रेष्ठ भगवान का जो प्रिय है वो है आह्लादनी शक्ति, और आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति
अल्लादिनीष्मात्। तो श्रीमती राधा रानी और अल्लादिनी शक्ति हैं जो भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त, हर क्षण, हर अवस्था में परम आनंद को प्रदान करती है। तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के अन्नतम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ प्रिय हैं श्रीमती राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सर्वोत्तम, सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं श्रीमती राधा रानी। क्यों राधा रानी सर्वोत्तम, श्रेष्ठ है? इसके पीछे बहुत सारा रहस्य है, बहुत कारण है कि राधा रानी के हृदय में कृष्ण के विरह के प्रति जो प्रेम है, ऐसा प्रेम और किसी भी भक्त के हृदय में देखा नहीं गया। उसका एक श्रेष्ठ निदर्शन आज की लीला में भी हम बताएंगे, और ज्यादातर लीलाएं हम राधाष्टमी के समय, जन्माष्टमी के समय बताएंगे, तो जिसके लिए भी आप सभी को अपेक्षा करना पड़े। तो अभी आज के इस झूलन यात्रा के इस रहस्य में प्रवेश करने के पहले हम आप सभी को बताना चाहते कुछ विषय कि जैसे आप सुने कि परम ब्रह्म भगवान और आदि पुरुष हैं, वो कोई साधारण जगत के जीव नहीं है, तो उनके लीलाओं को भी श्रवण करने के द्वारा उनको कभी भी जागतिक जीवों के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो यह होता है बहुत बड़ा अपराध, क्योंकि परम ब्रह्म भगवान, उनके सेवा में जब हम अपने इंद्रियों को नियोजित करते हैं, वो होता है भक्ति, वो होता है प्रेम। लेकिन इस जड़ जगत में जब हम अपने इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ अपने संतुष्टि हेतु लगाते हैं, इसको बोला जाता है काम, जिसको शास्त्र में बताया गया है कि निजो इंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रियो प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा अर्थात आप जब अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कृष्ण की संतुष्टि हेतु नियोजित करते हैं, तब निश्चित रूप से ही ये होता है भक्ति, और इसमें आपको जो आनंद मिलेगा वो होता है दिव्य आनंद, जिसके कारण ही सब भक्त पागल के जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के भगवत भक्ति के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं। क्योंकि इसमें जो स्वाद है, ये स्वाद तभी मिलेगा जब आप अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से उस परम ब्रह्म भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे। तो वो भाव कि सर्वकांत शिरोमणि एकमात्र श्रीमती राधा रानी है, तो उनके समान इस जगत में कोई नहीं है। तो इसीलिए इस जगत में जो भी हम प्रेम देखते हैं वो वास्तव में सिर्फ काम वासना के ऊपर निर्भर है। लेकिन भगवान के भगवत भक्ति में जितने भी भगवान राधा कृष्ण गोपी आदि सभी का लीलाएं हैं, तो ये सब क्या है? ये सभी पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। अर्थात कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धौरे प्रेमो नाम, जिसको प्रेम रूप से शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो जब इस कथा को, इस लीला को हम श्रवण करेंगे, तो हृदय में पूर्ण रूप से उस भक्ति भाव को रखिए। और इट्स अ कॉशन to all the devotees before I start the Leela, the beautiful pastime of Radha Krishna, they happened in the Vrindavan Braj Bhumi Dham, that never dare to compare these beautiful pastimes with mundane things. इस जागतिक कोई भी विषय के साथ इसको बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। तो चलिए अभी प्रवेश करते हैं श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम के उस दिव्य माधुर्य मंडित लीला में। एक दिन का बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पे बैठ के वंशी निनाद कर रहे थे। कर्षणई कसने गोपी गोपीनाथ श्रीहस्तनः। तो वो अपने श्री हस्त में वेणु धारण करके वेणु निनाद कर रहे थे यमुना के तट पे, और उस वेणु निनाद के शब्द ध्वनि पूरे ब्रज में फैल रहा था। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण चिंता करने लगे कि श्रीमती राधा रानी सदा सर्वदा अपने गोपियों के साथ व्यस्त रहती है और उनके साथ ब्रज में ही लीला क्रिया करती है।
लेकिन एक क्षण के लिए भी वो हमसे मिलने नहीं आती और ना ही हमको दर्शन देती है। तो हमको राधा रानी से मिलना है, हम कभी भी राधा रानी को आमने सामने दर्शन नहीं कर पाते। हालांकि ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कभी दर्शन नहीं किए, क्योंकि राधा रानी जब जन्म ली थी तो तब से ही उनका आंख खराब था कि वो आंख से दर्शन कुछ देख नहीं पा रही थी, आंख खोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये राधा रानी की इच्छा था कि हे प्रभु जब हम जन्म ग्रहण करेंगे तो जब हम अपने नेत्र को उन्मीलन करेंगे तो पहले ही हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, इस जगत में किसी को दर्शन नहीं करेंगे। अगर एक कंडीशन फुलफिल हुआ तभी हम इस जगत में आपके साथ लीला करने ब्रजभूमि भौम वृंदावन में आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें राजी हुए थे, तब श्रीमती राधा रानी आए थे। तो राधा रानी जन्म से ही अंधी थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को लेके नंद महाराज वृषभानुदेव के घर में आए और कृष्ण जब राधा रानी के उस बचपन में दोनों छोटे थे, तो कृष्ण जब छोटे बालक कृष्ण जब अपने हाथ को श्रीमती किशोरी जी छोटी बालिका उनके आंख में जब हाथ लगाई तो तुरंत ही दोनों आंख श्रीमती राधा रानी खोली और खोल के अपने माता पिता को दर्शन नहीं की, साक्षात कृष्ण को दर्शन की। हरि बोल। तो ये है भाव। तो ऐसा प्रेम विवर्त भाव कृष्ण के प्रति रहना है, तब हम समझ सकते हैं कि कोई श्रेष्ठ कृष्ण के भक्त हो सकता है। तो कृष्ण और राधा रानी के अंदर बहुत ज्यादा विरह था, तो जिसके कारण कृष्ण को हर सन हर अवस्था में लगता था कि हमारा दर्शन राधा रानी से नहीं हो रहा है, तो कैसे राधा रानी को दर्शन कर पाए। राधा रानी के रूप को तो अभी तक दर्शन ही नहीं किए हैं। राधा रानी इतना सुंदरी है, परमा सुंदरी। शास्त्र में ऐसा बोला गया है, रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नीलवसना परिधाना रमणी शिरोमणि वृषभानु नंदिनी। तो वृषभानु नंदिनी परमा सुंदरी थी। तो राधा रानी का जो रूप था उसका वर्णन हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद परमाराध्य गुरुदेव बता रहे हैं कि इस जड़ जगत में सबसे सुंदरी जो कहलाती है, अर्थात मिस यूनिवर्स जिसको बोलते हैं या फिर मिस वर्ल्ड बोलो, तो ये जो होती है ना, इनका सौंदर्य इंद्र के राजसभा में जो अप्सरागण रहती है तो उनके साथ अगर तुलना किया जाए, जैसे अप्सरा में रंभा, मेनका, उर्वशी, तो इनका सौंदर्य इतना ज्यादा है, इनके साथ अगर हमारे इस जगत में सबसे सुंदरी जिसको विश्व सुंदरी बोला जाता है, मतलब उनसे ज्यादा सुंदरी इस जगत में नहीं है, तो अगर मिस यूनिवर्स को या फिर मिस वर्ल्ड को कंपेयर किया जाए तो बताया जा रहा है कि इनका सौंदर्य इंद्र के अप्सरा के पास मेंढक के जैसे है। मेंढक का मुंह जैसा दिखने में है वैसा दिखता है। तो इस जगत का सौंदर्य कुछ भी नहीं है इंद्र के अप्सराओं के पास। अब इंद्र के अप्सराएं जितने सुंदर हैं उनसे 1000 गुना सुंदरी है लक्ष्मी देवी, अर्थात जो लक्ष्मी देवी नारायण की सेवा करती हैं। और लक्ष्मी देवी के रूप को दर्शन करके देवतागण राक्षसगण त्रिभुवन मोहित हो गए थे जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र मंथन के समय। तो इतना सुंदरी लक्ष्मी देवी। अब लक्ष्मी देवी से भी 1000 गुना सुंदरी है ब्रज के गोपीगण, जो गोपियां कृष्ण के सेवा में नियुक्त हैं, वो और भी ज्यादा 1000 गुना सुंदरी है। अब उनसे भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ सुंदरी गोपियों में 108 गोपी, उनमें से 8 जन श्रेष्ठ गोपी और 8 जन श्रेष्ठ गोपी में 3 जन है मूल,
और जिसमें सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम सुंदरी है श्रीमती राधा रानी, जिनका सौंदर्य करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है इस जगत के सभी सौंदर्य से। तो सोचिए श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदरी है, और श्रीमती राधा रानी के इस सौंदर्य को देख के जो मोहित होते हैं वो है कौन? श्याम। तो राधा रानी का नाम है श्याम मोहिनी, अर्थात जो श्याम को मोहित करती है। तो राधा रानी का रूप इतना सुंदर है, साक्षात श्याम को, कृष्ण को मोहित कर लेते हैं। और श्याम कितने सुंदर है, सोचिए कि श्याम को देख के श्रीमती राधा रानी जो इतनी सुंदरी है वो आकृष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण का सौंदर्य कितना ज्यादा है और श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य कितना है, तो इनके समान इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। अब श्रीमती राधा रानी के इस रूप सौंदर्य को दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो जा रहे थे। अब इस अवस्था में कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं और राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं कि राधा रानी हमको दर्शन नहीं देती, हर क्षण हर अवस्था में अपने गोपियों के साथ खेलती है। अब गोपीगण के साथ जब राधा रानी खेलती तब नित्य किशोरी रूप से राधा रानी थी। तो राधा रानी अपने गोपियों के साथ है और लुका छुपी खेलती थी वो लोग, हाइड एंड सीक गेम। तो ऐसे खेल रही थी ब्रज में। अब कृष्ण चिंतन किए कि लोग रोजाना खेलते हैं लेकिन मेरे से मिलने राधा रानी नहीं आती। अब राधा रानी का एक स्पॉट फिक्स था जहां पे राधा रानी जब भी लुका छुपी खेलती थी तो छुपने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान था, एक पेड़ के पीछे छुपती थी। तो भगवान श्री कृष्ण चिंतन किए कि इस बार हम जाएंगे और जाके ठीक उसी जगह में छुप जाएंगे जहां पे श्रीमती राधा रानी छुपती है, और तब जाके राधा रानी के रूप को हम दर्शन कर पाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, गोपीगण सब मिलकर लुका छुपी खेल रहे हैं। अब राधा रानी छुपने के लिए जिस जगह में जाती है वहां पे जाएगी, और इतने में भगवान श्री कृष्ण जाके वहां पे छुप गए। और क्या हुआ कि वो जगह पूरा अंधेरा था और कृष्ण का वर्ण भी काला। अब कृष्ण अंधेरे में पूरा ढक गए तो दिखाई नहीं दे रहे, और वहां पे पास में राधा रानी अब छुप गई। अब खेल रही थी वो लोग। अब राधा रानी सोच रही थी कि यहाँ पे अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा, तो वहां पे पेड़ के पीछे राधा रानी छुप गई। और अचानक राधा रानी को कुछ शब्द आया, और राधा रानी जब पीछे घूमी तो देखी बड़े बड़े भयंकर दो आंख हैं जो राधा रानी के सामने की ओर आ रहे हैं। और उसको देख के राधा रानी जोर से चिल्लाई, और जब राधा रानी ऐसे चिल्लाई तो राधा रानी के शरीर से तेज कांति प्रकट हुआ। तो राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का जो शरीर का अंग कांति है ये मेल्टेड गोल्ड, सोने, पिघला हुआ सोने का जो रूप है, सौंदर्य है, उससे जो प्रभा है वैसा ज्योति राधा रानी के शरीर से अंग कांति से प्रकट हो रहा था। तो इससे चारों तरफ किरणमय हो गया, और राधा रानी दर्शन किए कि नंद पुत्र ब्रज विहारी वहां पे आए थे जो चुपके से राधा रानी को दर्शन किए। अब राधा रानी के इस रूप को दर्शन करके तत्क्षणात कृष्ण अचेतन होकर गिर पड़े। कृष्ण का और चेतना नहीं रहा, कृष्ण ना कुछ बोल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे, तो वहीं अचेतन होकर गिर पड़े। अब राधा रानी चिंता की कि अगर इस अवस्था में हमको कोई गोपी देख ले और जाके घर में बोल दे कि कृष्ण से चुपके से हम ऐसे मिलने आए या फिर कृष्ण हमारे पास आया, तो इससे अच्छा होगा कि अभी तुरंत इसी वक्त हम इस स्थान को त्याग करके चले जाएं। तो तब क्या हुआ कि तत्क्षणात श्रीमती राधा रानी उस स्थान को त्याग करके वहां से भाग गई। और
गोपीगण राधा रानी को ढूंढने लगे कि जहां पे राधा रानी छुपती है, कहां पे है, कहां पे है, राधे 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 करके पुकारने लगी, पर राधा रानी वहां से भाग गई। और राधा रानी घर में जाके चिंता करने लगी कि ये क्या अद्भुत हुआ कि हमसे ऐसे चुपके से नंद पुत्र क्यों मिलने आए, और उनका अवस्था अभी कैसा है। उस समय तो हम एक बार उनको छुए भी नहीं, देखे भी नहीं, हम तुरंत ही डर के मारे चले आए। अब उनका हालत कैसा है, इसके बारे में राधा रानी चिंता करने लगी। अब चिंता से राधा रानी को ना नींद, ना खाना, ना कुछ हो रहा है, और ना ही राधा रानी किसी को बोल पा रही है। तो राधा रानी अपने प्रिय सखी ललिता देवी को पुकारी। अब ललिता बहुत ही अंतरंगा शक्ति सेविका है, ललिता और विशाखा देवी राधा रानी की। तो राधा रानी ललिता को बुलाई और पूछी कि देखो ललिता, जब हम लुका छुपी खेल रहे थे तो हम जहां पे छुपे हुए थे वहां पीछे नंद पुत्र ब्रज बिहारी आए थे। तो उन्होंने अचानक से चुपके से अंधेरे में हमको दर्शन किया और हमारे रूप तेज कांति को दर्शन करके तत्क्षणात अचेतन होके गिर पड़े। अब उनका हालत कैसा है हम नहीं जानते, तो तुम एक काम करो, तुम यहां से नंद महाराज के नंद भवन में जाओ और जाके माँ यशोदा से पूछो कि कृष्ण अभी कैसे हैं। अब इसको सुन के ललिता तत्क्षणात दौड़ के गई। दौड़ के ललिता नंद महाराज के नंद भवन में गई। अब ललिता मनी मन बहुत डर रही थी कि अभी हम जाके क्या पूछे, हाँ किस चीज के बारे में कैसे माँ यशोदा से बात करें, और हम एक गोपी हैं, हम आके कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं तो माँ यशोदा क्या सोचेगी। तो ऐसे डर रही थी, दरवाजे के पास खड़ी थी। तो माँ यशोदा तो पुकारी कि आओ। ब्रज गोपी ललिता, ललिता प्रसिद्ध थी, तो ललिता को जब पुकारी कि क्या बात है तुम यहाँ पे, तो ललिता देवी बोली कि हे माते, आपका कृष्ण अभी कैसा है। तो माँ यशोदा तो बोलने लगी कि कृष्ण तो सही है, कृष्ण तो ठीक है, क्यों कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी यहाँ पे खेल रहा था अपने सखाओं के साथ, कुछ देर पहले ही उसको हम भोजन करवाए। तब ललिता बोली कि अच्छा वो ठीक है ना। तो बोले क्यों कुछ हुआ था क्या। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कृष्ण ठीक है ना। बोले कि हाँ कृष्ण ठीक है। तो इतने में ललिता फिर उस स्थान से चली गई। तो वहां से नंद भवन से जब वो लौट के आगे जा रही थी वर्षना की ओर, तो उस समय बीच रास्ते में ललिता देवी आई, तो उस आनंद से वहां पे एक कुंड प्रकट किया गया। तो उस कुंड का नाम है ललिता कुंड। तो अभी भी श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम में जाएंगे तो ललिता कुंड को आप दर्शन कर सकते हैं। तो उस ललिता कुंड वहां पे प्रकट हुआ, और उस ललिता कुंड में श्री ललिता देवी ने प्रतिज्ञा किया कि यहाँ पे हम श्री झूलन उत्सव करेंगे। तो ब्रज में श्री राधिका देवी और ब्रज के रसिक नागर भगवान श्री कृष्ण झूला में बैठेंगे और मनोरम उनका भव्य रूप को हम लोग दर्शन करके महाआरती करेंगे और बहुत ही भव्य तरीके से विशाल रूप से ब्रज झूलन महोत्सव करेंगे। तो ललिता देवी ऐसा चिंता की। तो एक दिन ललिता देवी सभी गोपियों को एकत्रित करके उनसे वार्तालाप करके बोल के रखी कि कल को झूलन महोत्सव होगा और श्री प्रियतमा और परम प्रियतम दोनों विराजित होंगे यहाँ पे। तो उनके सेवा में कोई त्रुटि ना हो, जिसके कारण कुंज को इतने सुंदर तरीके से सजाओ, इस ललिता कुंड को इतने सुंदर तरीके से सजाओ कि सब इसको दर्शन करने के लिए लालायित हो, आकर्षित हो जाए। तो सभी गोपीगण मंजरीगण सजाने लगे उस ललिता कुंड के स्थान को। जैसे ये रास उत्सव जो है, ये रास उत्सव बहुत बार हुआ था,
कोई एक निर्दिष्ट समय में ही नहीं, बहुत सारे बार रास उत्सव हुए थे, जैसे कि महारास है, शरत रास है, वसंत रास है। वैसे ही ये जो झूलन यात्रा उत्सव भी है, ये एक बार नहीं हुआ था, एक श्रावण महीने में, दूसरे भी बहुत बार बहुत स्थानों में ब्रज में झूलन उत्सव हुआ था। तो ये जो कथा आज हम बता रहे हैं, ये दूसरे समय में ललिता देवी की इच्छा अनुसार और गोपीगण मिलके राधा कृष्ण के लिए किए थे। लेकिन हमारे वैष्णव शास्त्र में जहाँ पे इस झूलन यात्रा के बारे में विस्तारित रूप से बहुत बताया नहीं गया है, क्योंकि ये लीला बहुत ही गोपन है। जहाँ पे राधा कृष्ण के इस रास लीला, फिर झूलन यात्रा लीला, होली लीला, ये सब बहुत ही उच्च कोटि के स्तर का भाव है, जिसको समझने के लिए सभी को योग्यता चाहिए। सबके हृदय में वो अंतरंग प्रीति राधा कृष्ण के प्रति अगर नहीं रहा तो इस भाव को समझ नहीं पाएंगे। तो जिसके कारण हमारे आचार्य वर्ग इसको शास्त्र में विस्तारित रूप से वर्णन नहीं किए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा शास्त्र हम सभी का श्रीमद् भागवतम है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, ब्रज के लीलाएं और गोपियों के भाव, सब इस तत्व के बारे में, रस तत्व के बारे में बताया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी इस झूलन यात्रा महोत्सव के वर्णन को नहीं दिया गया है। और रास के बारे में भी, जो रास पंचोध्याय है, वहां पर भी बहुत ही संक्षिप्त रूप में ही कुछ बताया गया है, क्योंकि ये सब बहुत ही गोपन विषय है, उच्च कोटि के भाव है। तो एकमात्र रसिक गण जो भक्ति में पूर्ण रूप से नियोजित है, जिनका हृदय में वो चरम कृष्ण भक्ति का भाव है, वही इसको समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जिसके कारण हमारे आचार्य इसको बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन नहीं किए। तो ये जो झूलन यात्रा के बारे में कुछ वर्णन है, जो आनंद वृंदावन चंपू नाम के एक शास्त्र को लिखे हैं हमारे वैष्णव आचार्य कवि कर्णपुर, तो उन्होंने वहां पे व्यक्त किया है। तो जिसका वर्णन हम पिछले दिन आप लोगों को झूलन यात्रा महोत्सव के पहले भाग में बताए थे, उसमें उसका वर्णन किए कि कैसे मनोरम भव्य झूलन महोत्सव हुआ था, जहाँ पे पौर्णमासी के देवी की इच्छा अनुसार वन देवीगण पूरे कुंज को सजाए थे, पक्षीगण राधा कृष्ण के लिए सुंदर भव्य संगीत गा रहे थे। हाँ, गोपीगण सोने से जड़े हुए रंचित एक सुंदर पालंग लेके आए, झूला लगाए, चारों तरफ फूल से सजाएं, रत्न से सजाएं, मणि माणिक्य चारों तरफ फैला दिए, और एक सुगंधित दिव्य भाव्य वातावरण प्रकट हुआ, और जिसमें श्री कृष्ण सामने आए और श्रीमती राधा रानी को अपने बाम अंग में रखे और अपने डान हाथ में कमल के पुष्प लिए भगवान तांबुल चिबाते हुए परम आनंद के साथ प्रवेश किए और उस झूला में बैठ के झूला झुलाए गोपीगण। फिर सब आबीर गुलाल रंग लेके राधा कृष्ण के ऊपर लगाए। फिर राधा कृष्ण उतर के सभी गोपियों के साथ दोल महोत्सव भी किए झूलन के समय में भी। तो ऐसे ही बहुत ही अद्भुत भाव्य लीला का जो वर्णन है उसको हम आप सभी को बता चुके हैं। तो आज का जो लीला बता रहे हैं ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ये बहुत ही स्पेशल है, ज़्यादा से ज़्यादा ही लोग नहीं जानते इसके बारे में। ये बहुत ही गोपन रूप से शास्त्र में बताया गया है। हालांकि अभी झूलन का ये समय है, तो जिसके कारण ही हम इसको व्यक्त कर रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी की इच्छा अनुसार इस जगत में कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं श्रीमती राधा रानी चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, जिसके कारण ही हम इस लीला को आप सभी को व्यक्त कर पा रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग थे कि तो ललिता देवी चिंता कर रही थी कि अभी झूलन महोत्सव करेंगी, तो सभी गोपियों को तैयार की, सभी मंजूरी गण को बोली कि आप लोग कुंज विहार करो। तो बहुत सुंदर तरीके से कुंज को श्रृंगार किया जा रहा था। तो राधा कृष्ण आएंगे, जिसके लिए सुंदर सुंदर रंगोली फूलों से सजाया जा रहा था सब कुछ। कृष्ण को मल्लिका, चंपक आदि श्रेष्ठ पुष्प जो भगवान ग्रहण करेंगे, उनके लिए श्रेष्ठ वर्णमाला आदि सब बनाया गया, और भगवान उसको धारण करेंगे, वहाँ पे विराजित होंगे। तो जो कुछ कृष्ण को पसंद है, कृष्ण की संतुष्टि है तो सब कुछ किया जा रहा है, राधा रानी की संतुष्टि है तो सब किया जा रहा है। अब इतने में एक घटना घटा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा पहले हम लेके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन ब्रजभूमि वृंदावन में भोजन करके
नंद भवन के सामने चल रहे थे। तो इतने में नारद मुनि आए। अब नारद मुनि को आप सभी जानते हैं, नारद मुनि बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं। नारद मुनि का क्वालिटी, हालांकि नारद मुनि भक्त हैं भगवान के, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। हर क्षण क्या बोलते हैं, नारायण 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 नारायण, इतने श्रेष्ठ भाव को प्रकट करते हैं। लेकिन उनके कार्य जो हैं वो थोड़े अद्भुत हैं। वो हर जगह में झगड़ा लगा देते हैं, इसका बाद उसको बोल के, उसका बाद इधर बोल के, इधर उधर करके झगड़ा कर देते हैं। तो जिसके कारण लोगों को, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना, जिसके अंदर ऐसे आचरण देखते उसको बोलते हैं ये नारद के जैसे काम कर रहा है। तो नारद जी ऐसे काम को करते थे। अब क्यों करते थे, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसके डिटेल्स में अभी हम नहीं जा रहे, कभी समय होगा तो बताएंगे। नारद मुनि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लीला संपादित नहीं होगा, ठीक है, और लीला में रस नहीं आएगा। जैसे कि कोई मूवी चल रहा है, मूवी में देख रहे हैं, हीरो आया, हीरोइन को प्रपोज किया, हीरोइन राजी हो गया और दोनों का मील हो गया, बस खत्म। तब 2.5 घंटे का या फिर 2 घंटे का मूवी और क्या रहा, तो उस मूवी को कोई देखेगा ही नहीं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। अब मूवी को इंटरेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे सीन्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे विलेन आएगा, ऐसा होगा कि दोनों एकदम मिल रहे हैं, मिल के भी बिछड़ जा रहे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा, लास्ट मोमेंट में एक दूसरे के पास से गुजर जा रहे हैं पर एक दूसरे को नहीं देखें। तो बहुत ही एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ डाला जाता है उसमें, ह्यूमर, हाँ, उसमें फिर एक पेनफुल सिचुएशन कुछ रहेगा, लव रहेगा, सब कुछ मिला के रहता है, तब वो इंटरेस्टिंग होता है। तो ऐसे लीला को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें रस डालने के लिए, परम आनंद को आस्वादन करने के लिए उससे क्या किया जाता है कि नारद मुनि एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो नारद मुनि आके इधर उधर उधर इधर कर देते हैं बहुत कुछ, एक कारण है। तो हालांकि भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं है, नारद मुनि लीला को संपादित करने के लिए कारण है कि जिसके लिए ऐसे आचरण करते हैं। तो नारद मुनि क्या किए, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सेवा किए वृंदावन। अब इतना सेवा किए कि कृष्ण बहुत संतुष्ट हो गया। तो कृष्ण संतुष्ट होके एक दिन कृष्ण बोले कि हे नारद मुनि, हम आपके सेवा से बहुत संतुष्ट हैं, तो कृपा पूर्वक आप बताएं कि आपको कोई अगर वर चाहिए तो उस वर को हम आपको प्रदान करेंगे। तो नारद मुनि बोले कि अभी हमको कुछ वर नहीं चाहिए, हम बाद में आपसे मांग लेंगे जब जरूरत होगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण से तब नारद मुनि कोई वर नहीं मांगे थे। तो अब नारद मुनि, ये जब झूलन महोत्सव हो रहा था उस समय आसमान से जा रहे थे। अब नारद मुनि को परमिशन ऐसा है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। नारद मुनि चाहे कभी भी कहीं पर भी प्रवेश कर सकते हैं, कहीं पर भी घुस सकते हैं, उनको कोई परमिशन का जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि वो महर्षि हैं, सबके गुरु के रूप से उनको माना जाता है। तो उनको जब इच्छा हो तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और उनके स्त्रियों के साथ भगवान जहाँ पे बैठे हैं उनके घर के अंदर एकदम प्रवेश करके, बेडरूम के अंदर, उनको इच्छा हो तो रंधन कहीं पे हो रहा है, कोई कुकिंग कर रहे हैं, उसके अंदर वो प्रवेश कर गए। उनको इच्छा हो तो कोई भी राजा के घर के अंदर, कोई भी दिक्पाल, गृहपाल, किन्नर गण, गंधर्वगण, चारणगण, किसी के भी कोई भी लोक में वो चाहे तो प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा उनके अंदर वो समता था और उनका योग्यता भी था। तो जिसके कारण वो कहीं पर भी प्रवेश कर सकते थे, कभी भी चाहे। हाँ, दीवार के अंदर से वो प्रवेश कर सकते थे, उनको कहीं दरवाजे से आने का प्रयोजन नहीं पड़ता था। तो ऐसे ही नारद मुनि जब आसमान से जा रहे थे तो नीचे देखे उस ललिता कुंड के सामने बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अब नारद मुनि ऊपर से नीचे उतर के बोले, अरे इतना बड़ा आयोजन क्यों हो रहा है, क्या है, क्या बात है, क्या बात है, बताओ। तो तब तुंग विद्या गोपी नारद मुनि को बताएं कि हे मुनिवर, महर्षि, सब गोपीगण प्रणाम किए नारद मुनि को। अब तुंग विद्या बताई कि यहाँ पे रसिक राज परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं और रास शिरोमणि श्रीमती राधा रानी आने वाली है। तो दोनों इस झूले में बैठेंगे और झूलन महोत्सव होगा। अब इसको सुने नारद मुनि, अच्छा इतना बड़ा आयोजन है, इतना खास उत्सव होगा, श्रीमती राधा रानी कृष्ण यहाँ बैठेंगे।
वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नारायण नारायण बोलते बोलते नारद मुनि क्या किए, वहां ही अपने बुद्धि को लगाए और फिर वो सोचे कि अब तो कहीं ना कहीं हम इधर के उधर उधर के इधर करके गड़बड़ करने वाले हैं। तो नारद मुनि तभी तुरंत वहां से भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। अब कृष्ण के पास गए। अब नारद मुनि को देख के कृष्ण बोले, अरे वाह नारद जी, क्या बात है, आप अभी यहाँ। तो नारद मुनि भगवान को बोले, अरे परम ब्रह्म भगवान, आज आपका क्या रूप खिला है, आप अपने सर पे जो पगड़ी धारण किए हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, और बांका वेश धारण किए हैं आप अपने गले में इतने सुंदर वैजयंती माला, कदम्ब पुष्प के माला, और अपने कान में कर्णी का पुष्प धारण किए हैं, और आपके शरीर में चंदन लगा हुआ है, और कौस्तभ मुक्तमणि आपके वक्षस्थल पे विराजित है। आपका रूप आज इतना सुंदर लग रहा है, जरूर इसके पीछे कोई कारण है। क्या है प्रभु, कृपा पूर्वक बताएं। तो भगवान व्यक्त किए कि हम ललिता कुंड जाने वाले हैं, वहां पे ब्रज झूलन महोत्सव होगा। तो इसको सुन के नारद मुनि सोचे कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो एक समय का बात है जहां पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मना किए थे कि ज्यादा नारद मुनि के साथ बात ना करें और नारद मुनि के संग को प्राप्त ना करें, क्योंकि एक दिन राधा रानी कृष्ण के लिए परमान्न रंधन कर रही थी। परमान्न अर्थात होता है पायसम, खीर। तो खीर बना रही थी। अब इतने में नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी नारद मुनि को इनवाइट करके नारद मुनि को परमान्न खिलाई, और जिसको खा के नारद मुनि बहुत संतुष्ट हैं। और ऐसे जब परम आनंद को आस्वादन कर रहे थे नारद मुनि राधा रानी के सामने, तो तब दूर से कृष्ण एक बार दर्शन किए थे। तो कृष्ण सोचे कि अरे भाई, अब नारद मुनि को खिला रहे हैं, ये तो है तो एक ब्रह्मचारी सन्यासी, तो इसको खिला रहे मतलब ये तो अभी बार बार आने वाले हैं, और ये आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगा, क्योंकि नारद मुनि का चरित्र जो है बहुत ही खास है। तो राधा रानी को हमको सावधान करना है, क्योंकि नारद अगर ज्यादा आए हैं तो कहीं ना कुछ होने वाला है। तो उसको 2-3 बार देख के नारद मुनि के आना जाना भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को सावधान किए थे कि आप बहुत ही सावधान रहो। इसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को बोले, चलिए चलिए प्रभु जल्दी चलिए, आप क्यों इतना देर कर रहे हैं, अभी तो झूलन उत्सव जल्दी से शुरू हो जाएगा। अब कृष्ण बोलेंगे रुको रुको, अभी भी समय है, हम थोड़ा और श्रृंगार कर लें, क्योंकि प्रभु देर हो जाएगा। कि आपके पहले अगर राधा रानी आ गई तो वो अपेक्षा करेगी, तो वो मान करेगी, तो आप जल्दी चलिए। तो ऐसा बोल के नारद मुनि कृष्ण को जल्दी लेके गए वहां पे झूलन महोत्सव में, और कृष्ण चले गए, जाके वहां पे बैठ गए। अब कृष्ण बोला, रे राधा रानी तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, राधा रानी यहाँ पे नहीं है। तो तब नारद मुनि कृष्ण के साथ वहां पे गए थे। अब नारद मुनि तब भगवान को बोले कि ठीक है, राधा रानी नहीं है तो क्या हुआ है, बाकी गोपीगण तो है यहाँ पे। तो तब कृष्ण बोले, नहीं, बाकी गोपीगण हैं जो सेवा में नियुक्त हैं, लेकिन हम तो बैठेंगे श्रीमती राधा रानी के साथ। तो तब नारद मुनि एक चालाक बुद्धि निकाले। नारद मुनि तब भगवान श्री कृष्ण को बोले कि हे प्रभु, आपसे मेरी विनती है यही कि आप हमको वादा किए थे कि आप हमको एक वर प्रदान करेंगे, जो वर हम आपसे पहले ग्रहण नहीं किए थे। आज हम वो वर चाहते हैं, आप बोलिए आप हमको देंगे। तब कृष्ण तो जानते नहीं थे कि ठीक है, बोलो क्या है, क्या वर चाहते हो तुम चाहते हो तो बोलो क्या। तो नारद मुनि बोले, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इस झूलन में
इस सोने के सिंहासन में आप और ललिता देवी बैठे, ना कि श्रीमती राधा रानी। तो इसको सुन के भगवान श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा, ये नारद मुनि क्या मांग लिए, अब तो हो गया गड़बड़। अब अगर नारद को नहीं दें तो क्या होगा, बड़ा अपराध। हम तो ना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको वर दिया था, हम उसको बोले थे कि मांगो क्या वर चाहिए, अब वो जो मांगेगा हम उसको पूरा करेंगे बोले थे। तो अब जब मांगा है तो उसको तो देना पड़ेगा उसका वर। तो बोले ठीक है, तथास्तु, हम आज झूले में ललिता के साथ बैठेंगे, राधा रानी के साथ नहीं। तब झूले में भगवान श्री कृष्ण ललिता के साथ बैठ गए। ललिता तो परम आनंदित हो गई, अरे कृष्ण, हर क्षण हम कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, कृष्ण तो सिर्फ मेरे हैं और राधा रानी के नहीं है, और मुझको मौका मिला है कि कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के संग को प्राप्त करना, तो इसको हम कैसे छोड़े। तो मनी मन नारद मुनि को धन्यवाद देने के, बहुत धन्यवाद नारद मुनि कि आप मेरे लिए प्रार्थना किए। और कृष्ण के संग को लेके दोनों एक साथ बैठ गए, झूले में झूल रहे हैं। बाकी गोपीगण सब मिलके झूला झूला रही हैं। तो ऐसे झूलन महोत्सव शुरू हो गया। हाँ, ऊपर से सब फूल बरसा रहे हैं, सुगंध बरसा रहे हैं, और परम आनंद से झूलन महोत्सव चल रहा है। और यहाँ पे श्रीमती राधा रानी अपने घर में श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर नाक के पहन रही हैं, कान में श्रृंगार कर रही हैं, फिर वो गजरा लगा रही हैं, गले में सुंदर तरीके से वो अपने कृष्ण के संतुष्टि हेतु बनमाला, फिर कुंदमाला आदि धारण कर रही है कि एक माला वो पहनेगी और एक माला वो कृष्ण अपने प्रियतम को पहनाएगी, और अपने बेनी को श्रृंगार कर रही है। तो ऐसे राधा रानी बहुत ही सुंदर भाव्य तरीके से, मनोरम तरीके से श्रृंगार कर रही है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। और इतने में क्या हुआ, वहां पे नारद मुनि प्रवेश किए। अब नारद मुनि प्रवेश करके बोले, हे माते, आप इतने सुंदर श्रृंगार क्यों कर रही है आज। जैसे नारद मुनि कुछ जानते नहीं। तब राधा रानी बोली कि हे नारद मुनि, आज ब्रज झूलन महोत्सव है, तो आज परम रसस्वार मदन मोहन आएंगे और हम उनके लिए श्रृंगार कर रहे हैं और उनके साथ झूलन में हम बैठेंगे। तो जिसके लिए हम जा रहे हैं, गोपीगण सब आयोजन की है कुंज में, तो ललिता कुंड के पास हम जाएंगे। तो इसको सुन के नारद मुनि बोले, रुकिए, आप कहीं पे गलत सोच रही है। ये जो झूलन है, ये झूलन आप कृष्ण के साथ नहीं बैठेंगी, झूलन उत्सव तो शुरू हो गया है। तो बोले, शुरू हो गया है कैसे, सब तो मेरे अपेक्षा कर रहे हैं ना, कृष्ण जाएंगे, हम दोनों बैठेंगे और बाकी सब गोपीगण सेवा करेंगी। तब नारद मुनि बोले, नहीं माते, आप गलत हैं, क्योंकि आप सोच रही है कि आप जाएंगे और कृष्ण आपके साथ बैठ के झूलन उत्सव करेंगे। कृष्ण तो है कौन, लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परः, वो तो एक लंपट है, वो आपके लिए अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वो ललिता के साथ झूले में झूल रहे हैं। अब इसको सुन के राधा रानी तत्क्षणात जिस स्थान में बैठी थी वहां से गिर पड़ी और बोली, हे नारद मुनि, ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण हमको बिना दर्शन किए हुए दूसरे किसी को भी दर्शन नहीं करते, हमारे रूप से ही कृष्ण एकमात्र आकर्षित होते हैं, हमको देखने के लिए ही कृष्ण आतुर रहते हैं, दूसरे किसी भी गोपी को कृष्ण नहीं देखते।
तब नारद मुनि बोले कि नहीं माते, आप गलत सोच रही है। आपको अगर मेरे बात में विश्वास ना हो तो आप खुद जाके दर्शन कीजिए कि ललिता कुंड में ललिता देवी और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक साथ झूले में बैठ के झूलन महोत्सव हो रहा है और बाकी गोपीगण परम आनंद के साथ झूला झूला रही हैं। अब इसको सुन के श्रीमती राधा रानी बहुत ही क्रोधित हो गई। राधा रानी बोली अभी हम जाएंगे इस क्षण। और उधर ललिता कुंड के वहां पे सभी गोपियां झूला झूला रही हैं, भगवान श्री कृष्ण ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं और बहुत आनंद भाव्यमय परम एक वातावरण बन चुका है। अब इतने भीड़ में, इतने सब कुछ में कृष्ण के मन में थोड़ा डाउट आया, अरे नारद मुनि हमको बोले कि ललिता के साथ बैठ के झूले में झूला झूलने के लिए वो दर्शन करेंगे, लेकिन नारद मुनि कहाँ है? नारद मुनि तो इस सीन में नहीं है। यहाँ पे झूले का उत्सव हो रहा है लेकिन नारद मुनि मेन सीन में नहीं है, यहाँ से वैनिश। नारद मुनि अगर यहाँ पे नहीं है तब तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। इतना तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए। तो भगवान श्री कृष्ण तत्क्षणात मनी मन चिंता करने लगे, तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो तब गोपियों को पता है कि अभी कहीं तो कुछ हुआ है, क्योंकि हमको अच्छा कोई संकेत नहीं लग रहा है। और इतने में ही वहां पे श्रीमती राधा रानी दूर से आई, आके एक पेड़ के पीछे से दर्शन की कि ललिता के साथ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, ललित माधव झूलन झूल रहे हैं। और इसको देख के राधा रानी जोर जोर क्रंदन करने लगी और रोते रोते राधा रानी यमुना के तट पे चली गई। और यमुना के तट पे राधा रानी रोने लगी। तब इतने में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को मन में पता चला कि राधा रानी को दृश्य दर्शन करके हृदय में बहुत कष्ट हुआ है, जिसके कारण श्रीमती राधा रानी रो रही है। और वो अगर खुश नहीं है तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते। तब तत्क्षणात भगवान श्री कृष्ण उस झूलन महोत्सव को त्याग करके राधा रानी से क्षमा प्रार्थना करने के लिए यमुना के तट पे चले गए। और वहां पर देखें कि श्रीमती राधा रानी रोने लगी, बहुत रो रही है। तो राधा रानी के आसपास राधा रानी इतने क्रोधित हो गई थी, इतने मान को धारण की कि वहां पे जो काले भंवरविद हैं तो उनको देख के भी राधा रानी बोल रही हैं कि तुम लोग उस काले व्यक्ति के दास हो, तो तुमको देख के भी हमको कृष्ण का याद आ जा रहा है, तो तुम लोग अभी तुरंत यहां से दूर हो जाओ, तुम्हारे शकल हम देखना नहीं चाहते। हाँ, गोपीगण जो राधा रानी को मनाने आई थी, तो गोपीगण के काले केस को दर्शन करके राधा रानी कृष्ण को दर्शन कर पा रही थी। तो उस काले केश को दर्शन करके राधा रानी बारंबार बोल रही थी कि हे गोपीगण, तुम लोग अभी तुरंत इस स्थान को त्याग करो, यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस काले केश को दर्शन करके हम उस काले लंपट को दर्शन कर पा रहे हैं। वो व्यक्ति जो मेरे हृदय को बारंबार वितीर्ण करता है, हमको कष्ट देता है, उस व्यक्ति का चिंतन मेरे मन में आ रहा है। हम उस काले कृष्ण को दर्शन कर पा रहे हैं तुम्हारे काले बालों को दर्शन करके। तो अभी तुम लोग स्थान को त्याग करके चले जाओ। तो गोपियों को भी राधा रानी दर्शन नहीं करना चाह रही थी। तो राधा रानी किसी को नहीं देख रही थी, सर नीचे करके वो रोने लगी जोर जोर से और अपने सभी श्रृंगार को फेंक दी। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण आके राधा रानी के चरण में गिर गए। हरि बोल। हे राधे व्रज देवी के, हे राधा रानी आप व्रज के देवी हैं, आप कृपा करें, राधा रानी आपके कृपा कटाक्ष को प्रदान करें, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से भी बड़े। राधा रानी का जो राधा शक्ति तत्व है वो कृष्ण से भी बड़े हैं। तो जो शक्तिमान है, शक्तिमान से भी श्रेष्ठ है, उनका शक्ति है। अगर शक्तिमान के पास शक्ति नहीं है तो शक्तिमान शून्य है, इसको जानिए। शक्ति रहने के कारण ही वो शक्तिमान कहलाते हैं।
तो राधा रानी परमाशक्ति है, तो उनके उपस्थिति से ही भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान कहलाते हैं। अगर राधा रानी नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं। जिसके लिए सुख सारी के अंदर द्वंद होता है। दोनों गाते हैं, वृंदावनो विलासी राया मादेर राया मादेर राया मादेर राया मादेर श्याम तो मादेर वृंदावनो विलासी राया मादेर। सुख बोले अमर कृष्ण जगत चिंतामणि सारी बोले अमर राधा प्रेम प्रदायिनी से तुम्हारे कृष्ण जाने। तो ऐसे दोनों के अंदर तर्क होता है, युद्ध होता है कि कौन श्रेष्ठ है। राधा रानी श्रेष्ठ है और कृष्ण श्रेष्ठ है। तो राधा रानी का जो शक्ति है सर्वोपरि है, जिसके लिए कृष्ण का अस्तित्व है। तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण आके अपने शक्ति के चरण में गिर पर और प्रार्थना करने लगे कि हे राधा रानी हमको क्षमा कर दें, ये काल का प्रभाव है और हम आपको सच बता रहे हैं, आप कृपा पूर्वक सुनिए सच्चाई क्या है। अब राधा रानी सुनने नहीं चाह रही थी। फिर राधा रानी को कृष्ण बोले कि देखिए हम तो यहाँ पे थे, आपके पास नारद मुनि गए थे कि नहीं। तब तुरंत राधा रानी एक बार उठी और उठ के कृष्ण की ओर देखी और कृष्ण के मदन मोहन उस रूप को दर्शन करके राधा रानी का हृदय पिघल गया। अब राधा रानी सुनने लगी कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। तब कृष्ण बोले कि देखिए ये नारद मुनि का सब किया धरा है। तो नारद मुनि हमको बोले कि उनको वर चाहिए और वर क्या था कि वो मेरे साथ ललिता देवी को एक साथ झूले में बैठ के देखना चाहती है। तो देखना चाहते थे इस चीज को जिसके कारण हम झूले में बैठे और ललिता देवी के साथ झूला झूले, और वही छुपके से जाके आपके पास आपको इस बात को बताए, बता के झगड़ा लगा। तो हम आपको पहले ही बोले थे कि नारद मुनि से सावधान रहिए, बहुत ही सावधान रहिए। तो यही कारण है कि आप उनको परमान्न खिलाती थी, उनका सेवा करती थी, उसमें दोष नहीं है। लेकिन ज्यादा नारद मुनि का संग करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे प्रेम को नष्ट कर सकते हैं। दरअसल क्या था कि कहीं पे राधा रानी के हृदय में भी एक अहंकार आ चुका था कि हमारे प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता, ना ही हमारे इस दिव्य प्रेम भाव को कोई तोड़ सकता है। ऐसा चैलेंज एक था। अब नारद मुनि बोले कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि कोई तोड़ नहीं सकता, तो चैलेंज एक्सेप्टेड, हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। तो नारद मुनि क्या किए, नारद मुनि ऐसे काम को किए जो कोई नहीं कर पाया। तो नारद मुनि पूरे अपने इच्छा अनुसार इधर के बाद उधर करके, उधर से इधर करके पूरा ऐसा आयोजन किए कि तुरंत ही दोनों के अंदर झगड़ा होके संपर्क टूट गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि कर सकते हैं। तो नारद मुनि चैलेंज में जीत गए थे। तो बाद में जाके राधा कृष्ण इस बात को समझे और फिर से दोनों का मिलन हुआ। फिर ललिता और विशाखा देवी राधा कृष्ण को उठाए, दोनों को सुंदर स्वर्ण चंपा का पुष्प का माला पहना है, हाँ, और फिर दोनों को उस झूले के ऊपर बिठाए। झूले के ऊपर बिठा के ललिता और विशाखा देवी दोनों सामने थे, दोनों आरती के लिए तैयार थे और सभी अष्टसखी वृंद उपस्थित थे। और इस दृश्य को दर्शन करने के लिए और भी हजारों हजारों के तादाद में गोपीगण आने लगे और राधा कृष्ण झूले के ऊपर बैठ चुके। तो राधा कृष्ण को भोग लगाया गया, झूले के ऊपर सुंदर सुंदर व्यंजन, फिर कृष्ण को तांबुल दिया गया, फिर कृष्ण के और राधा रानी को चंदन लगाया गया, सुंदर माला पहनाया गया, सुंदर सुंदर पुष्प दिए गए। और उसके बाद ललिता देवी और राधा रानी दोनों कृष्ण के रूप को देख के तन्मय हो जा रहे थे। और यहाँ पे विशाखा देवी सेवा कर रही थी और बाकी गोपीगण, कोई मृदंग बजा रही थी, कोई करताल, कोई वीणा, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजा के सभी कीर्तन करने लगे। जहाँ पे इस भव्य
झूलन महोत्सव को दर्शन करने के लिए ललिता कुंड के वहां पे ब्रह्मा जी, शिव जी से लेके बड़े बड़े देवी देवता गण आए थे, लेकिन किसी का भी प्रवेश वहां पे नहीं था अनुमति। तो सभी आसमान के ऊपर से इस दृश्य को दर्शन कर रहे थे, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। किन्नरगण, चारणगण, गंधर्वगण, लोकपालगण, दिक्पालगण, तो ये सभी सप्तर्षि आदि उपस्थित हुए थे। सभी आसमान से इस दृश्य को दर्शन कर रहे थे। देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे थे, किन्नरगण नृत्य कर रहे थे, चारण गंधर्वगण विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करके सुंदर मधुर गीत गा रहे थे। और वृंदावन का एक भव्य वातावरण बना। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन वेदीरो मनोहर ताहारो उपरे वसी आमी आपरिछे खोसी। तो सुंदर नायक नायिका अर्थात श्रीमती राधा रानी नायिका और नायक भगवान श्री कृष्ण दोनों उपस्थित बैठे थे उस रत्न श्रृंगासन के ऊपर, उस झूलन के ऊपर। और वहां पे ललिता विशाखा देवी से लेके सभी गोपीगण जोर जोर से कीर्तन करने लगे और भव्य आरती का समारोह बना। तो आरती करने लगे, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती कर हे ललिता आदि सखी गण। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, आरती कर हे ललिता आदि सखी गण। तो राधा कृष्ण झूले में बैठ चुके, उनके इस भव्य रूप को दर्शन करके ललिता देवी आरती करने लगी, विशाखा देवी चामर व्यंजन करने लगी और बाकी सभी गोपीगण पुष्प वृष्टि करके वाद्य निनाद करके महासंकीर्तन करने लगे। कुछ गोपीगण राधा कृष्ण के संतुष्टि हेतु सामने उनके नृत्य करने लगे और कुछ गोपीगण राधा कृष्ण के पीछे से झूला झूला रहे थे। तो ऐसे मनोरम ब्रज झूलन महोत्सव को पालन किया गया, जो कि गोपीगण भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के संतुष्टि विधान के लिए उद्यापित किए थे। उसी उत्सव को हमारे श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम में और सभी भगवान के बड़े बड़े मंदिरों में श्री विग्रहों को, विजय विग्रहों को बिठा के झूले पे झूला झुलाया जाता है। तो कल से लेके 5 दिन तक ये झूलन यात्रा महोत्सव चलता है और यही श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों के झूलन का एक अद्भुत रहस्य है, जिसको श्रवण करने मात्र ही इस जागतिक जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए और वो कृष्ण के प्रति, श्रीमती राधा रानी के प्रति बारंबार आकर्षित होने लगे, जिसके कारण ही भगवान इस दिव्य लीला को प्रकट किए थे, जिससे जगत जाने कि प्रेम क्या होता है। तो भक्ति के इस भाव में जब हम विभोर होंगे, जब प्रवेश करेंगे, तब निश्चित रूप से ही श्री रसिक शेखर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और सर्वरास कांता शिरोमणि श्री राधा ठाकुरानी की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से ही अंतिम में श्री ब्रज भूमि धाम में हमारा वास होगा और भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण प्रेम को हम अपने हृदय में उपलब्धि कर सकते हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों के इस भव्य लीला को श्रवण करने के लिए। जय श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय, जय श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय।
अष्टसखी वृंद की जय, श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय, जय श्री श्री ब्रज बिहारी कृष्णचंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।